मच्छरों की तादाद ज्यादा बढ़ने से जानलेवा बीमारी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है और तालाबों में मच्छर ज्यादा पनपते हैं क्योंकि वहां पर पानी ठहरा हुआ होता है। अब फरीदाबाद में इसे रोकने के लिए एक तरीका निकाला गया। वहां पर तालाबों में 25,000 गंबूजिया मछलियों को छोड़ा गया क्योंकि ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा लेती हैं। इससे मच्छरों से डेंगू फैलने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, जल भराव वाले स्थानों पर केरोसिन डालने से भी लार्वा नहीं होता और वहां पर भी ये खतरनाक बीमारी इस तरह से रोकी जा सकती है। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप सबसे पहले मोबाइल के बारे में जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहला मोबाइल आया था 1983 में, जिसका नाम था डायनाटेक 8000X। अब इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि ये मोबाइल 10 घंटे में चार्ज होता था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद इसे फिर से 10 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात थी इसकी कीमत। इसकी कीमत लगभग $10,000 यानी कि आज के समय के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए थी। ओह माय गॉड। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 ही लेते हैं, जैसे कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलोन मस्क और इंफोसिस के नारायण मूर्ति। पर सवाल यह है कि सिर्फ $1 ही क्यों? बाकी बहुत सी कंपनियों के सीईओज तो करोड़ों डॉलर की सैलरी छापते हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि $1 की सैलरी का रेगुलर सैलरी से भी ज्यादा फायदा है। पर कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो सैलरी कम हो तो हाई इनकम टैक्स से बचा जा सकता है। इसकी बजाय सीईओज कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं और कैपिटल गेन पर उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्टर को भी लगता है कि सीईओ खुद सैलरी की जगह कंपनी के स्टॉक्स ले रहा है। इसका मतलब सीईओ को कंपनी के फ्यूचर में भरोसा है, नहीं तो वो भी सैलरी लेके निकल सकता था। इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है और वो ज्यादा फंड इन्वेस्ट करते हैं। यही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। सन यानी कि सूर्य का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस के करीब है। यह इतना गर्म है कि इसकी गर्मी 150 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ तक पहुंचती है और हमें इसकी गर्मी महसूस भी होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह सन जिस स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के सेंटर में मौजूद है, वो स्पेस खुद ठंडा है। अब ये कैसे हो सकता है कि सन जिसकी गर्मी 150 मिलियन किलोमीटर दूर तक पहुंचती हो, वो सन जिस स्पेस में मौजूद हो वो ठंडा है? इसकी एक सिंपल सी वजह है, क्योंकि स्पेस यानी अंतरिक्ष में सन की गर्मी को एब्जॉर्ब करने वाली कोई भी चीज यानी कि मैटर है ही नहीं। इसी वजह से अंतरिक्ष ठंडा है। टोक्यो ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रोंज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।